जलपान ले ले, ठीक है। आओ ऐसा चाहिए आ गया आ जाओ। चाय आ रही है, चाय पीजिए फिर खाना खाइए। मैं पकड़ लूंगा ये चल। गौ माता की जय हो। भाई बंधुओं को सबको मेरी तरफ से प्रणाम। और हम लोग जितने भी सन्यासी हैं, हम लोग चाहते हैं कि इस जगत में गौ सेवा, गंगा सेवा और सब पर्वत हैं, पौधे हैं, इन सब की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और हम लोगों को यही हम चाहते हैं कि सब लोग मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं और इनकी रक्षा करें, जिससे कि हम लोग जन समाज की भी सुरक्षा हो और उनका सबका कल्याण हो। आज घर घर में बीमारियां हैं, क्यों हैं कि हम उन तरफ ध्यान नहीं देते। जल कितना प्रदूषित हो रहा है, गौ माता कितना उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रखते। ये सब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम गौ माता की सेवा करें और गंगा मैया, जमुना मैया, उनका सबका भी ध्यान रखें। अपनी तरफ से कोशिश करें कि इन सबका कल्याण हो और इसी तरह से हमारे जनमानस का भी कल्याण होगा। बोले जय श्री राम। हम सभी जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सभी सज्जन सनातन धर्म में विश्वास करने वाले हैं। और सनातन धर्म हमारे भारतवर्ष का सबसे पुराना धर्म है, जहाँ पे वनस्पति से लेकर के पशु पक्षी सभी की पूजा होती आई है। अब किसी भी लेकर देख लो, पक्षियों में हमारे देवता निवास करते हैं, पशुओं में निवास करते हैं, जन आदमी में निवास करते हैं। गौ माता को राष्ट्र माता जो हमारी जो मांग है, वो बिल्कुल ही पारंगत मांग है। हमें उसको जरूर बढ़ावा देना चाहिए, हमें इसमें बढ़ के आगे आना चाहिए। तो गौ माता में तो पूरे देवी देवताओं का निवास है। आप यहां से शुरू कर रहे हैं, पूरा हाथ इस पर घुमाएंगे, सभी देवताओं को दर्शन हो जाते हैं। गौ हत्या का बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। हम गौ माता को अपने, यदि संभव हो, यहां तो संभव नहीं है, जहां भी संभव है गौ माता को अपने घर में पालना चाहिए, इसकी सेवा करनी चाहिए। इसमें हमारा यही जन्म नहीं सुधरता, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी का जन्म सुधर जाता है। कृष्ण भगवान ने एक ही गौ माता से प्रेम किया है, गौ माता को चराया उन्होंने। तो कृष्ण भगवान तो एक इतनी बड़ी शक्ति धरातल पे जन्म लिए विष्णु का अवतार में, कुछ कहने की जरूरत नहीं है गौ माता के बारे में, अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। भैया दो शब्द बोले। मैं 2014 से गौ सेवा में जुड़ा हुआ हूं। मेरा कार्य अपने घर घर से रोटी लाना, रोटी कलेक्ट करना। हम सेक्टर 28 से 29 से 30 से स्प्रिंगफील्ड से आईपी कॉलोनी से हमारे रिक्शे चलते हैं। हम उन रिक्शों में सुबह ही पूरा भोजन एकत्रित करते हैं और जो असहाय गाय हैं उनको मवई गौशाला में इकट्ठा किया हुआ उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराते हैं। और उससे हमारे 2
कार्य सिद्ध होते हैं। एक तो हमारी गाय को शुद्ध भोजन मिल जाता है, और दूसरा जो गाय की रोटी, हम हिंदू हैं, हर घर से गाय की रोटी निकलती है। जब कई घरों में व्यवस्था नहीं होती, गाय की रोटी निकाल तो देते हैं पर गाय तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं होती है, तो हमारे ही लोग कामवाली के द्वारा कभी सीवर के ढक्कन पे, कभी पार्क की बाउंड्री पे, कभी कहीं उन रोटियों को हम रखवाते हैं। तो उससे क्या होता है, गंदगी भी फैलती है। गौ माता की, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। बंधुओं, परम सौभाग्य का दिन है। सज्जन संत शक्ति गौ माता, इनका जो आशीर्वाद और जो आशीर्वाद यहाँ जो मिल रहा है, और स्थान भी ऐसा पवित्र स्थान महामंडलेश्वर जी, जो राजस्थान जी का जो आश्रम है, वहाँ सबको ये सौभाग्य मिला है हम गौ माता के दर्शन कर पाए। और सब जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, और देश की जो आत्मा है वो सनातन धर्म में बसती है। दोनों को बचाना है हमने, और अपने को ध्यान में आ ही रहा है कि पहले अपने यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होती थी, सोने की चिड़िया देश था। और कहते हैं दूध की तो नदियां बहती थी, दूध की नदियां बहती थी, मतलब यानी कि पशुधन था, गौधन इतना था कि मतलब दूध की नदियां बहा करती थी। और गौदान ये सबसे बड़ा दान ये माना जाता था। तो हमको सबको भी संत जी श्री बालकृष्ण जी अब कश्मीर से चले हैं पदयात्रा के लिए कन्याकुमारी तक, अपनी गौ माता को साथ लेके हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और हम ये चाहते हैं जो उद्देश्य, जो लक्ष्य इन्होंने लिया है धरती माता को बचाने का, गौ माता को बचाने का, ये उस कार्य में अपने पूरे लक्ष्य में सफल हों। और हम ये चाहते हैं कि इनको गौ माता पूर्ण रूप से इनके साथ है, और हम सभी लोगों के साथ है, हमारे को हम आशीर्वाद देकर के हमें कृतार्थ करें। गौ माता की जय।